Hello everyone and welcome to NEET Express Part B course. Today I'm going to discuss the cell cycle chapter. In the last session we discussed cell, the unit of life, wherein I discussed what are the different types of cells, which cells have membrane bound organelles, which are without membrane bound organelles. We discussed about prokaryotic, eukaryotic cells and different types of organelles found in them. Today we are going to study how this particular cell divides. It seems very simple that कि एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, बट इतना सिंपल जितना बोलने में है उतना सिंपल एक्चुअली में नहीं है. ये जो डिवीजन है एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनने की डिवीजन, इट इज फॉलोड बाय अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल ऑर्गेनल्स मल्टीप्लाई करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, सेल का जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट करता है, अंदर जितनी भी चीज़ें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस स्टेप वेयर इन द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. तो वो स्टेप्स कैसे होते हैं, we are going to discuss that in detail in this chapter. So let's move on to the chapter cell cycle and division. So as I just said कि cell cycle के अंदर there are sequence of events. बहुत सारे events एक sequence में हो रहे हैं in which a cell doubles its genome. जो उसका genetic material है वो उसकी दो copies बना लेता है, duplicates its cell organelles, हर cell organelle की दो copies बना लेता है so that each daughter cell have one copy of genetic material and one copy of each organelle. Synthesize necessary enzymes, वो बहुत सारे ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं जो ज़रूरी हैं इन दी डॉटर सेल्स, सो दैट डॉटर सेल्स को खुद ना बनाने पड़े. वो पहले ही बना लेता है सेल साइकिल में और फिर वो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ATPs, energy currency of the cell, protein, and ultimately divides into two daughter cells. तो cell cycle एक ऐसा sequence of events है in which genome duplicates, cell organelles duplicate, necessary enzymes, ATP, proteins synthesize होते हैं और फिर ultimately दो daughter cells में divide हो जाते हैं. ठीक है? We have two types of cell division. एक आपकी डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट सेल डिविजन है. डायरेक्ट सेल डिविजन इज ए माइटोसिस. ए मतलब यहां पर सी माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं. ए माइटोसिस एब्सेंस ऑफ माइटोटिक कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता. इट इज विदाउट स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन. ये बैक्टीरिया में होता है. इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. यहाँ पर दोनों डॉटर सेल्स में ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. इट इज बेसिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. इनडायरेक्ट सेल साइकिल में, आपकी इनडायरेक्ट सेल डिविजन में, you have mitosis and meiosis. In this chapter, we are going to study in detail about mitosis and meiosis. So let's deal with it. Mitosis और meiosis में कुछ basic differences हैं. Mitosis आपके somatic cells में होता है, vegetative cells में होता है, non-reproductive cells में होता है, और meiosis on the other hand reproductive cells में होता है. माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम्स आपके पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों डॉटर सेल्स 10 क्रोमोसोम्स कैरी करेंगे. सो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वालिटी है पेरेंट्स और डॉटर सेल्स में, सो इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में जितने क्रोमोसोम्स आपके पेरेंट सेल में हैं डॉटर सेल्स में उसके हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट सेल में अगर 10 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनेंगे विथ 5 क्रोमोसोम्स ईच. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू हाफ फ्रॉम द पेरेंट सेल इनटू द डॉटर सेल्स in the meiotic division.
That is why we call meiotic division as reductional division, because number of chromosomes have been reduced to half. So माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, मियोसिस जर्म सेल्स में होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है. माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है. माइटोसिस में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर पेरेंट सेल में 16 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में भी 16 क्रोमोसोम्स होंगे. और मियोसिस में देखिए बता रखा है आपको, इफ पेरेंट सेल हैव 16 chromosomes, then there are 4 daughter cells with 8 chromosomes. Getting my point? Now we are going to deal with the phases of cell cycle. We have two main phases of cell cycle, interphase and M phase. Interphase is also called as biosynthetic phase. (95% of cell cycle is interphase. इंटरफेस में जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन, सब कुछ इंटरफेस में हो रहा है. तो 95% ऑफ सेल साइकिल इज इंटरफेस. इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक फेज बिकॉज सारे बायोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स यहीं पर सिंथेसाइज हो रहे हैं. जैसे कि डीएनए हो गया आपका, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, एटीपी हो गया, सब यहीं सिंथेसाइज हो रहा है. इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज. यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है आपकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्रोमोसोम्स की डॉटर सेल्स नहीं बनते, तो दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज. एज नो क्रोमोसोम एक्टिविटी इज सीन बट द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है क्योंकि इतने सारे कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं सेल में, डबल कॉपीज बन रही हैं कंपाउंड्स की, ऑर्गेनल्स की, जीनोम की, बट क्रोमोसोमल एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है. दैट इज वाई सेल को कहते हैं हम कि रेस्टिंग फेज में है बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है. एम फेज की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवाइडिंग फेज. यहाँ पर आकर सेल आपका दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. ये लेस देन यू कैन से मोर और लेस 5% ऑफ द सेल साइकिल होता है. It is also called as dramatic phase. Why? Because यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स स्प्लिट होते दिखेंगे. यहाँ पर सेंट्रोमियर्स से क्रोमोसोम स्प्लिट होगा, क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स में जाएंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे, फाइनली डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाके अलग अलग सेल्स बन रहे हैं. तो बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है आपको. सो यहाँ पे क्रोमोसोम मूवमेंट देखने को मिलती है, फॉर्मेशन देखने को मिलती है, सेपरेशन देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्रामेटिक फेज. मूविंग अहेड. इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू G1 फेज, जिसको हम गैप या ग्रोथ 1 फेज भी बोलते हैं. S फेज इज सिंथेटिक फेज. G2 फेज इज गैप और ग्रोथ 2 फेज. M phase is divided into karyokinesis. Kinesis का मतलब होता है डिविजन. कैरियो वर्ड डिराइव हुआ है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस. सो कैरियोकाइनेसिस इज डिविजन ऑफ न्यूक्लियस. साइटोकाइनेसिस इज डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म. एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है. डीएनए रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज. हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसिस एस फेज में हो रही है. हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आपका प्रीवियस सेशन ऑफ नीट एक्सप्रेस कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं. जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल में, उसको बाइंड करने के लिए, अब देखो जेनेटिक मटेरियल जो जीनोम में बहुत ही बड़ा होता है और न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है, तो इतने बड़े जेनेटिक मटेरियल को कम्पैक्टली अरेंज होना होता है सो दैट इट गेट फिट्स इनटू द स्मॉल न्यूक्लियस. तो ये जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो रही है जेनेटिक मटेरियल की, ये हो रही है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. ये हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपके सिंथेटिक फेज में
सिंथेसाइज हो रहे हैं, एस फेज में सिंथेसाइज हो रहे हैं। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में बनता है और प्लांट सेल में नहीं मिलता, ये सेल डिविजन में हेल्प करता है, और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स इन एस फेज। तो ये आपका एक क्रोमैटिड है, इसको हम मोनाड भी बोलते हैं, और जब दो क्रोमैटिड्स आते हैं तो ये पूरा क्रोमोसोम बन जाता है, टू क्रोमैटिड्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस माइटोसिस इन डिटेल। माइटोसिस मैंने आपको अभी बताया कि ये सोमैटिक सेल्स में होता है, जर्मलाइन सेल्स में नहीं होता, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम होते हैं। It was studied by Strasburger in plant cell and Fleming in animal cell. It can occur in both haploid and diploid cells. Haploid cells is N and diploid cells is 2N. So जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर जैसे कि कोई भी अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है इन ईच सेल्स, तो वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगी एंड the number of chromosomes would be same in the daughter cells. We are diploid organisms, तो हमारे non reproductive cells में माइटोटिक डिविजन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मुझे वुंड हो जाता है, कोई कट लग जाता है, तो वो कट जो हील होगा इट विल बी हील्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल्स, न्यू सेल्स बनेंगे यहाँ पे, वो न्यू सेल्स बनेंगे बाय माइटोटिक डिविजन। तो डिप्लॉइड सेल जब माइटोटिक डिविजन करेगा तो उसके डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड होंगे। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों में होता है इन द केस ऑफ प्लांट्स, और एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल्स में होता है माइटोटिक डिविजन। इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स मैंने आपको अभी बताया, नॉन जर्मलाइन सेल्स या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, एंड अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स अभी फर्दर स्पेशलाइज नहीं हुए हैं, डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड germ cells, उनमें भी माइटोटिक डिविजन होती है। It includes karyokinesis, that means division of nucleus, and cytokinesis, that is division of cytoplasm. Okay, moving ahead. Karyokinesis, carrion has been derived from a Latin language, and this word means a Latin, this word means nucleus. Kinesis is splitting or division, तो karyokinesis is division of nucleus. इसमें 4 phases होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन चारों के बारे में डिटेल में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साइटोकाइनेसिस इज, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस इज अगेन स्प्लिटिंग और डिविजन, तो यहाँ पे हो रहा है आपका डिविजन और स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो काइनेसिस है प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। लेट्स से ये आपका प्लांट सेल है, तो यहाँ पर आपके 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, एंड देन 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है। एनिमल सेल में बाय क्लीवेज, फरो और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन, यह आपका एनिमल सेल है। यहाँ पर पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, देन वो इस तरह से हो जाएगा, एंड फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ओके, तो इट इज बाय क्लीवेज, फरो और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन। Now, starting with the prophase, pro is first and phase here is stage. It is basically, see, this is the cell. ये diagram हमारा ये इसी तरह से use करेंगे. So you can use the same colors to represent your outer cell membrane, inner nuclear membrane, chromatin के लिए, genetic material के लिए same
कलर यूज़ करो, ठीक है। सेंट्रियोल्स के लिए सेम कलर यूज़ करो। सेंट्रियोल्स है तो इसका मतलब है हम वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल। So this is your outer cell membrane. This is your nuclear membrane, red colored. Black color is this is nucleolus. ये आपका क्रोमैटिन है और ये आपके सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स हैं। यहाँ पर प्रोफेज में आपका क्रोमैटिन जो है, ये जो आपका ये क्लियरली विजिबल होता है पहले स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो डिसअपेयर होना शुरू होता है। तो एंड्स ऑफ क्रोमैटिन आर नॉट विजिबल। यहाँ पे जो एंड्स है ना क्रोमैटिन के, वो आपके विजिबल और डिसअपेयर होने स्टार्ट होते हैं और विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला क्रोमैटिन डिसअपियर होना शुरू होता है, मतलब कोई और चीज़ आनी स्टार्ट होती है, दैट इज क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, तो क्रोमैटिन आपको नहीं दिखेगा, फिर आपको दिखेगा क्रोमोसोम, ठीक है। सो कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन का, स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में, देन लेटर ऑन धीरे धीरे कंडेंस होना क्रोमैटिन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होता है। सेंट्रियोल्स ये जो यहाँ पर थे वो धीरे धीरे जाते हैं ऑपोजिट पोल्स में एंड फाइनली वो ऑपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं। सेंट्रियोल्स रीच अप टू ऑपोजिट पोल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे धीरे धीरे डीजनरेट होनी शुरू होती है और फिर प्रोफेज के एंड तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाती है। ऑर्गेनल्स जो यहाँ पर आपको मे भी दिख रहे हो, वो यहाँ पर ऑर्गेनल्स प्रोफेज के एंड तक आते आते डिसअपेयर कंप्लीटली हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े स्पिंडल फाइबर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। एज कंडेंसेशन कंप्लीट्स क्रोमोसोम्स आर विजिबल। तो जब पूरी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्रोमोसोम्स क्लियरली दिखेंगे बाय द एंड ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज के एंड में आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड विथ 4 क्रोमोसोम्स। सो यहाँ अब हम 4 क्रोमोसोम्स को कंसिडर करके आगे के डायग्राम्स में डिस्कशन करेंगे, आगे की सारे फेजेस को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट आफ्टर द प्रोफेज वी हैव मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, ये जो 4 क्रोमोसोम्स अभी हमने बात करी थी जिनकी, ये एक इक्वेटोरियल प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, सेंटर में अलाइन हो गए। ये जो सेंटर में अलाइनमेंट है इन क्रोमोसोम्स की, वो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस होती है, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हैं। So this is the metaphase, second stage or phase of the cells cycle के M phase की second stage या second आपका phase है। The disappearance of nuclear membrane। यहाँ पर nuclear membrane पूरा disappear हो चुका है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है nuclear membrane जैसा, which marks the beginning of metaphase। Chromosomes gets aligned along the equator, बीच में align हो जाते हैं with the help of spindle fibers। आप ये देख रहे हो, ये spindle fibers हैं जिसकी help से ये attached है, ठीक है। To form metaphasic plate, ये जो बीच में alignment है ये आपकी बन गई metaphasic plate। ये बेस्ट स्टेज है अगर आपको क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है, तो दिस इज द बेस्ट फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पॉइंट से, दैट विच स्टेज is best for the study of the morphology of chromosomes, so it is metaphase। Moving ahead, metaphase के बाद आपका आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अब आपको पता है ये आपका सेंट्रोमियर है, यहाँ पे आपके 2 क्रोमैटिड्स हैं। तो अब क्या होता है, ये आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, एंड यू हैव these 2 chromatids, and ये जो 2 chromatids है अलग अलग पोल्स पे जाएंगे in the anaphase। So anaphase is up stage, chromosomes split into sister chromatids due to splitting of centromere। तो यहाँ सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग की वजह से 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है। ये बेस्ट स्टेज है टू स्टडी द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड best in the metaphase, and the shape of the chromosome is studied best in the anaphase। Next point is centromere faces the pole and the arms trail behind the centromere।
तो ये आपके दो पोल्स हैं, लेट्स से एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है। सेंट्रोमियर पोल को फेस करता है और आर्म्स ऐसे ट्रायल बिहाइंड। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में ये सेंट्रोमियर्स हैं, ये वन पोल और ये दूसरे पोल को फेस कर रहे हैं और आर्म्स ऐसे ये बीच में ट्रायल बिहाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हो कि 4 क्रोमैटिड्स इस साइड पे है, 4 क्रोमैटिड्स इस साइड पे है, यही स्प्लिट हो गया फर्दर। टेलोफेज इज द एंड स्टेज, इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होते हैं, क्रोमैटिन कंडेंस होती है क्रोमोसोम में, यहाँ उल्टा होता है। क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं इनटू क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आती है, सेल ऑर्गेनल्स वापस आते हैं। Organelle and nuclear membrane reappears. Decondensation of chromosomes into chromatin. साइटोकाइनेसिस इसके बाद होगी। अभी आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपी हो गई, न्यूक्लियोलस की 2 कॉपी हो गई, यहाँ पे ये सारा साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे फर्दर जो डिविजन होगी इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस फॉलोज, इसके बाद होगी, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, and the cell splits into 2 cells called as dyad of cells. 2 डॉटर सेल्स में सेल स्प्लिट कर जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल्स के केस में हमने देखा था क्लीवेज फरो या कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन से होता है। सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस है, सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो अब आपकी रिंग फॉर्म हो रही है तो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है फरो, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल है, यहाँ पे मैंने एरो बनाया देखो, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। देन प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट मेथड से होता है, ये सेल प्लेट बन रहे हैं आपकी, इसे हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। गोल्जी बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं यहाँ पर और फिर आपका डिविजन कराती हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, यहाँ पे गोल्जी बॉडीज ऐसे अपीयर होती है, फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन ना ऐसे होती है बाहर की तरफ, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल होता है प्लांट सेल में, और सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और फिर आपके 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मियोसिस। माइटोसिस के कंपैरिजन में मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मियोसिस 2 फेजेस में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 एग्जैक्टली सेम है जैसा माइटोसिस है, but meiosis 1 is a little more complex. Meiosis 1 में भी prophase is further divided into 5 sub-stages. So we are going to study all these stages in detail. Moving ahead. So this term was coined by Farmer and Murray. It was studied by Van Beneden and Owen Water. It involves 2 sequential cycles of karyokinesis. यहाँ पे 2 साइकिल्स होती है जिसमें न्यूक्लियर डिविजन होता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ओनली बिफोर मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 से पहले डीएनए रेप्लिकेट कर गया, उसके बाद मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 2 से पहले डीएनए दोबारा रेप्लिकेट नहीं करता है। It occurs in diploid germ cells और diploid germ cells से forms haploid cells। तो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तभी हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन। Therefore, meiosis
is called as reductional division. Meiosis, I just told you, is divided into two, meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 में आपका न्यूक्लियस का डिवीजन भी होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होगा. meiosis 2 में अगेन न्यूक्लियस का डिवीजन भी होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होगा. कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे. meiosis 1 में न्यूक्लियस डिवीजन में यू हैव प्रोफेज 1, ये लॉन्गेस्ट फेज है. यही आपका 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस. Then metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Okay, this is the longest phase, which is prophase 1. Karyokinesis in meiosis 2 में prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. ठीक है. उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी. साइटोकाइनेसिस meiosis 1 और meiosis 2 दोनों के बाद भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो meiosis 1 के बाद ना हो और डायरेक्टली सीधा meiosis 2 के बाद हो, ऐसा भी हो सकता है. स्टार्टिंग अबाउट meiosis 1 में हम प्रोफेज के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे. प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस हैं, 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायाकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज फेजेस. लेप्टोटीन, पहले लेप्टोटीन में आपको इसे बुके स्टेज भी बोलते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो क्रोमोसोम्स एक बुके की तरह बने हुए हैं. ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये सेंट्रियोल्स है, और यहाँ पे दिस इज द अटैचमेंट प्लेट. ओके, ये अटैचमेंट प्लेट है. ठीक है. देन क्रोमैटिन आपका is attached at a common point and gives bouquet like appearance. तभी मैंने आपको बताया इसे बुके स्टेज भी बोलते हैं. फिर क्रोमैटिन कंडेंस होता है, थोड़ा सा अब क्रोमोसोम जैसा दिखना स्टार्ट होता है, एंड इट कंडेंसेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है इसी फेज में. ठीक है. तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स जैसे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं इन दी लेप्टोटीन. देन आपका आया जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे अंडरगो पेयरिंग और साइनैप्सिस. उनके बीच में साइनैक्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट होता है, और जब दो क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं आपस में पेयर करते हैं, इनके बीच में साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है. इसी को हम साइनैप्सिस भी बोलते हैं. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है, जो जीन यहाँ पर होगा वो जीन यहाँ पर भी होगा. सो दिस इज वन क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम मदर and other chromosome is coming from father. एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है क्रोमोसोम. अब क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, एक क्रोमोसोम फादर से आ रहा है. यहाँ पे जीन्स आपके सेम होते हैं, सेम पोजिशन, सेम जीन्स इन दी होमोलोगस क्रोमोसोम. सो इफ ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, उसमें से 44 ऑटोसोम्स हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ऑटोसोम्स में से 44 ऑटोसोम्स में से 22 ऑटोसोम्स मदर से आ रहे हैं, 22 ऑटोसोम्स फादर से आ रहे हैं. So we have 22 pairs of homologous chromosomes in the case of humans. So homologous chromosomes undergo pairing or synapses to form bivalent or tetrad. इसको bivalent इसलिए बोल रहे हैं because you have 2 chromosomes. और tetrad इसलिए बोल रहे हैं because you have 4 chromatids. 2 in each chromosome. ठीक है. देन हुआ पैकेटीन. जाइगोटीन के बाद पैकेटीन आया. पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है. अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनैक्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना है, इसमें ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है.
ठीक है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। These two are non-sister chromatids. So in non-sister chromatids के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। So crossing over occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. और फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे पार्ट एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे दिख रहा है आपको। देन जैसे आपको मैंने दिखाई क्रॉसिंग ओवर हुई, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद ये पार्ट्स अलग अलग एक्सचेंज हो गए। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो बीच में कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन होता है, तो अब क्रोमोसोम्स अलग होना शुरू होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल ट्राई टू सेपरेट नाउ। क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पे अटैच्ड है। The point of crossing over और X-shaped structure is called as chiasmata. तो ये जो X-shaped structure बनता है ना, ये आपका क्रोमैटिड्स एक्सचेंज हो गए। अब जो आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं chiasmata, ठीक है। नाउ फिर टर्मिनलाइजेशन होता है, chiasmata एकदम पॉइंट पे आता है और फिर अलग अलग धीरे धीरे अलग हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata इन डायाकाइनेसिस, complete disappearance of nuclear membrane, nucleolus, organelles and spindle fibers appear होने स्टार्ट हो जाते हैं at diakinesis stage, ठीक है। अब आगे क्या होता है, मेटाफेज 1 आता है। आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 4 होमोलोगस क्रोमोसोम से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। 4 क्रोमोसोम से उन्होंने आपस में पेयरिंग करी, 2 पेयर्स बने, तो वी हैव 4 क्रोमोसोम्स। Now these 4 chromosomes get aligned at the center. 2 क्रोमोसोम्स एक प्लेट बनाते हैं और 2 क्रोमोसोम एक प्लेट बना रहे हैं, तो हमारे पास मेटाफेज 1 में 2 मेटाफेजिक प्लेट्स होंगी। So chromosomes appear thickest and shortest here, ठीक है। Best stage to study the morphology of chromosomes. Metaphase stage best है to study the morphology of chromosomes in the case of mitosis, and metaphase 1 is best stage to study the morphology of chromosomes in the case of meiosis. डबल मेटाफेजिक प्लेट बन रही है यहाँ पर, मैंने आपको बताया अभी। देन एनाफेज 1 में ये जो 2 क्रोमोसोम्स थे वो एक पोल पे चले जाते हैं, दूसरे 2 क्रोमोसोम्स एक पोल पे चले जाते हैं। सो देयर इज सेपरेशन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन। एक्चुअल यहाँ पे रिडक्शन हो रही है क्रोमोसोम्स की, क्योंकि अब आपके डॉटर सेल्स के पास 2 क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स जा रहे हैं। पहले आपकी 4 क्रोमोसोम्स आपने स्टार्ट किए, यहाँ पर अब 2-2 क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में पहुंच रहे हैं। Then telophase 1 आता है। Chromosomes remain straight and elongated as they have to undergo meiosis 2. तो क्रोमोसोम्स इंटैक्ट रहते हैं, क्रोमोसोम जैसे ही रहते हैं, क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं होते, बिकॉज क्रोमोसोम्स अभी फर्दर मियोसिस 2 में एंटर करने वाले हैं।
ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से टीलोफेज 1 में आ जाती है, जैसे कि नॉर्मली टीलोफेज में भी आ रही थी. मूविंग ऑन, मियोसिस 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है. मियोसिस 1 के बाद एक छोटा सा फेज आता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रामियोटिक इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस, मतलब दो मियोसिस के बीच का स्टेज. ओके, अ शॉर्ट इंटरवल और गैप फेज बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. इस फेज के अंदर आरएनए और प्रोटीन जो मियोसिस 2 के लिए रिक्वायर्ड है उनका सिंथेसिस होता है. सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो सेंट्रियोल को डुप्लीकेट होना पड़ेगा. यहाँ पे कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है. वी हैव डिस्कस्ड कि मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होती है, 2 बार नहीं होती है. मियोसिस 2 मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, बट इट्स नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माइटोसिस. सिमिलर है, जैसा माइटोसिस होता है वैसा ही मियोसिस 2 होता है, पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, क्योंकि माइटोसिस में कोई होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं थे, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनेंगे. ठीक है, तो थोड़े से डिफरेंसेस हैं. वो क्या है? माइटोसिस टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स. Meiosis 2 occurs only in haploid germ cells. Mitosis haploid और diploid दोनों सेल्स में हो रही है, but meiosis 2 only haploid reproductive cells में होगी. तो दोनों इक्वेशनल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी हाफ हो जाता है. Meiosis 1 आपके इनिशियली सेल में लेट से 4 क्रोमोसोम्स थे. Meiosis 1 के बाद 2 डॉटर सेल्स बने विद 2 क्रोमोसोम्स. मियोसिस 2 के बाद यू हैव 4 डॉटर सेल्स विद 2 क्रोमोसोम्स. सो यहाँ पर आपकी रिडक्शन हो गई है, जहाँ पे यहाँ पे आपका क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 2. और मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम नंबर इज सेम 2. तो ये आपका मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिविजन. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन द पेरेंट सेल. ये जो पेरेंट सेल था इससे यहाँ फॉर्म हुआ ना, तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम. यहाँ पर रिडक्शन हुई है मियोसिस 1 के अंदर. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी फॉलोड बाय माइटोसिस बट नॉट बाय मियोसिस 2. ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन आपका माइटोसिस के बाद तो होता है, बट मियोसिस 2 के बाद नहीं होता. Let's deal with some questions. During cell growth, DNA synthesis takes place in. हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि S फेज और सिंथेटिक फेज के अंदर हमारा DNA रेप्लिकेट होता है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Moving on to the next question. Match the following columns. 2 columns are given to you. In the column 1, you are given with the phases like packaging, metaphase 1, diakinesis, and zygotine. In the column 2, you are given with certain points, which are the characteristics of these phases. First is pairing of homologous chromosome. Second is terminalization of chiasmata. Third is crossing over takes place. Fourth is chromosomes align at equatorial plate. So we have to discuss the points, we have to match the points which are belonging to these phases. So पैकेटिंग स्टेज पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो रहे हैं. डायाकाइनेसिस में कियास्माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है
और जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। तो जैसे मैंने अभी मैच करे हैं पॉइंट्स, उसको अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। A with 3, B with 4, C with 2 and D with 1. So answer to this question is option number 1. ठीक है? Moving on to the next question. Spindle fibers attach onto. So you see, this is your chromosome. This is your centromere. सेंट्रोमियर के साइड्स में यू हैव काइनेटोकोर, जिसमें आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। So spindle fibers attach onto not kinetosome, not telomere. ये telomere होता है। काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स में अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर में अटैच नहीं होते हैं। क्लियर है? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. Moving ahead to the next question. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in the somatic cells? Somatic cells are non-reproductive cells. ठीक है? सो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स का कौन सा फीचर नहीं है? नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होता। साइनेप्सिस मियोसिस में होता है। These show mitosis. So synapses is not the feature. Spindle fibers mitosis meiosis दोनों में बनते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होता है। क्रोमोसोम का मूवमेंट माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होता है। These 3 steps are common in both mitosis and meiosis. So answer to this question is option number 1. Synapses do not occur during mitosis. Synapses do not occur during mitosis. It does not takes place in the somatic cells. Moving on to the next question. Arrange the following events of meiosis in correct sequence: crossing over synapses, terminalization of chiasmata and disappearance of nucleolus. Crossing over हो रहा है पैकेटीन में, synapses होता है जाइगोटीन में, terminalization of chiasmata and disappearance of nucleolus diakinesis में हो रहा है। तो सबसे पहले हो रहा है आपका साइनेप्सिस, देन क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata एंड देन फाइनली न्यूक्लियोलस डिसअपियर, BACD. So answer to this question is option number 3. So this is all for today. I hope you have understood. Thank you and take care.